हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिन के बाद मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन वीडियो के थ्रू वापस आया हूं। तो शायद मैं 2-3 साल के बाद मैं इस वीडियो को डाल रहा हूं अपने चैनल पर। तो मैंने इस 3-4 साल में, हालांकि नोटिस तो मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, लेकिन 3-4 साल में मैंने जो देखा ऑफलाइन क्लासेस में कि जब मैं फ़िज़िक्स की क्लास लेता हूँ तो उस कंडीशन में मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे, मोर देन, मतलब कि आप समझिएगा मेरे पास अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 60% का फिजिक्स जो है वो वीक होता है, मतलब बिलो द एवरेज होता है। जनरली मैंने देखा जब आते हैं बच्चे तो फिर मेहनत करते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी कोई जिससे मुझे लगता है कि 95-96% में होना चाहिए वो ना होकर के वो 80-84 तक में रह जाता है। तो हम लोगों ने कुछ और टीचर्स से मैंने हेल्प लिया, बहुत से डिस्कस किया कि ये चीज़ें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो प्रॉब्लम जब आ रही थी तो मैंने नोटिस किया कि पहली बार क्या होता है, बच्चे जब 9th और 10th में आते हैं, 9th और 10th की पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट सी होती है। उसमें आप कम टाइम में भी है, आप ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 9-10 के बाद क्या होता है कि बच्चे जो है जेईई नीट की तरफ दौड़ते हैं, और जब वो जाते हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग में लगता है उनको ईजी सा, लेकिन 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर वो पता उन्हें चलने लगता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, और वहाँ से उनका मोरल डाउन होता है। डाउन होते फिर वो लास्ट टाइम ये सोचते हैं बस किसी तरह फिजिक्स को पार हो जाए, नहीं हम सब्जेक्ट वाइज पास हो जाए। और जहाँ तक मैं बात करूँ जेईई और नीट के प्रिपरेशन में, जेईई के बच्चों के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि उनके पास मैथमेटिक्स होता है। क्योंकि फिजिक्स का टीचर हो तो मैं फिजिक्स को लेकर डिस्कस करूँगा, फिजिक्स में प्रॉब्लम जाती है उसके बारे में बात करूँगा। हमारे और टीचर्स होंगे जो मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस कंडीशन में मैंने देखा कि फिजिक्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हीं बच्चों को होता है जिनका मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैथमेटिक्स अच्छा होना एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं कि गुड फैक्टर होता है अगर फिजिक्स आपको अच्छा करना हो तो। लेकिन अब कैसे करें, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट कैसे आए, किन चीज़ों को लेकर इंटरेस्ट डाउन होता है। अगर हम इन चीज़ों पर बात करें तो व्हाट वी नोटिस ना कि मोस्ट ऑफ द बच्चे का जो होता है हमारा बेस वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है। नंबर आना इज़ डिफरेंटिंग और बेस क्लियर होना इज़ डिफरेंटिंग। अगर अब देखिए जैसे कि आप सोचते 9-10 हमारा मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा है, हम आते हैं, नो डाउट कुछ तो कुछ फ़ायदा तो होता है, अगर मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं तो फ़ायदा होता है आपको। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जैसे 9-10 वगैरह लेवल पे क्या होता है, ग्राफ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया जाता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है कि आप चीज़ों को कम पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, यूँ निकल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि 100 में से 1-2% बच्चे होते हैं जो कि उस चीज़ों को गौर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम देखा मैंने, तो ये बार बार प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब 11th हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ में इन प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं, इससे भी दूर होना है, मैथ्स की, फिर हमारा स्कूलिंग वगैरह सब कुछ। तो इससे बच्चे को टाइम नहीं मिल पाता है इन चीज़ों को सोचने का। तो आखिर क्या करें, छोड़ तो नहीं सकते, गिव अप तो नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये चीज़ नोटिस किया कि अगर हम कुछ ऐसा करें बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए, कि 9-10 से ही बेस को ऐसा कर दिया जाए कि आपको जो 11th-12th में प्रॉब्लम होने वाली है उस चीज़ को दूर कर दिया जाए, तो बेस्ट होगा हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी, और जो हमारे बच्चे हैं जो भी अब्रॉड पढ़ रहे हैं, जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली से बाहर हैं, उनके लिए भी। तो हम टीचर्स ने ये सोचा कि क्यों ना 9-10 के भी बच्चे को, उसके वीडियो को भी हम लोग बनाएं और इन बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कराएं। और इसमें क्या होगा कि 9-10 का जो हमारा टॉपिक होगा वो तो कवर होगा ही होगा, साथ में क्या होगा कि हम इसमें ग्राफ का नॉलेज, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उस लेवल से स्टार्ट कर देंगे। और वो जो बड़े बड़े संख्या वाले पढ़ाते हैं, पढ़ाया, बुकलेट दिया आपको, थोड़ा बहुत पढ़ा करके निकल गया, फिर बाद में यूँ खींच दिया, वो चीज़ें नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, ये आपको हेल्प करने के लिए चीज़ बनाया गया है। तो इस चीज़ों को क्या देखते हैं कि हम लोग जो है चाहते हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छा चीज़ हम अवेलेबल करा दें। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमने टीचर से बात किया, तो हमने सारे टीचर्स को एग्री भी कराया इन चीज़ों को लेकर के, तो एग्री हो गए हैं। तो कि जैसे कि मैथमेटिक्स में हम ग्राफ जो होता है, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इवन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 9-10 में इस लेवल पे हम करा दें, ताकि जब 11th में बच्चा आए तो उसे प्रॉब्लम ना आए, और उसे उस तरह के क्वेश्चन से पहले ही रूबरू करा दें, उस तरह के क्वेश्चन से हम पहले ही रूबरू करा दें। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग 9th क्लास की मैं अगर बात करूँ तो 9th क्लास तो मैं नहीं क्लास लेता हूँ, लेकिन स्टिल मुझे जहाँ तक पहले जब लेता तो मुझे ध्यान में है कि ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है, v = u + at, ये चीज़ें हम लोग v = u + at,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन जो है उसे हम लोग पहले 9th में अच्छे से कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक एनालिटिकल प्ले कर लेते हैं, फिर ग्राफिकल मेथड से कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती है। एक मेथड हमारा बचता है इंटीग्रेशन, जो चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट भी करता है, इजी भी बनाता है। और तो ये सीखना बहुत बड़ा चीज़ नहीं, इस लेवल पे हम सिखा सकते हैं कि 2, 3, 4, 5 क्लास में जो है हम इस चीज़ों को नॉलेज इतना दे सकते हैं, या मान लो 10 क्लास में हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इतना नॉलेज दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को ईजिली कर सके। अब देखिए, जैसे कि अब ग्राफ बनाने की अगर बारी आती है, अगर ग्राफ बनाने की बारी आती है तो हम क्या देखते हैं कि ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, ये सारे बच्चों को पता होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई भी जिससे आप कोई सा भी इक्वेशन बनाते हो तो उस कंडीशन को ही फॉलो कर लेता है, तो बच्चों को ये पता होता है। लेकिन अगर मैं इसी में इस चीज़ को कर देता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये कर्व कैसे आ गया। तो अगर ये सारी चीज़ जैसे ये आ गया तो अभी इस तरफ होगा, ये यूँ होगा, क्या होगा, ये बच्चों को पता नहीं चल पाता है। तो वो चीज़ों को 9, 10 में तो याद कर लेते हैं, काम हमारा चल जाता है, लेकिन जब 11 चल पाता है याद करने से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सीन बहुत कम होता है कि देखा हो क्वेश्चन आपको आए, जरूरी नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग 9, 10 से ही इस चीज़ों को इतना स्ट्रांग कर दिया जाए ताकि वहाँ पर आने वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे टीचर्स हम लोग जो है वीडियो के थ्रू या ऑनलाइन क्या कहते हैं कि लाइव सेशन के थ्रू आपको ये चीज़ हम प्रोवाइड करें। तब ये चीज़ प्रोवाइड करें तो इसके लिए क्या होगा कि पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा होगा ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री होगा, कोई कॉस्ट इसमें नहीं देना होगा। और सारे क्वेश्चंस जो कराया जाएगा उसका सारे का PDF का लिंक जो है हमारी वेबसाइट से जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा कि ये चीज़ें हैं, आप वहाँ से लोड करें और पढ़ें। इसमें हम लोग NCERT या अदर जो बुक्स होते हैं जिसको बहुत जो क्या कहते हैं कि फेमस बुक है, उस चीज़ को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए ये चीज़ लेकर के आए हैं। तो उस कंडीशन में क्या देखना है हमें कि आप 9th, 10th, 11th, 12th, JEE और नीट, इन चीज़ों को लेकर के जो है हम लोग इस चीज़ की प्रिपरेशन को कराने की सोच रहे हैं। और बेसिक के थ्रू बेसिकली जाकर के हम इन चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ायदा उठा सके, फिर बता रहा हूँ ये निःशुल्क है, बस आपको क्या करना है, आप सब्सक्राइब कर लें। और जो चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारा भाई, भतीजा, बेटा जो भी इन चीज़ों को जानना चाहता है उसे ये वीडियो दे दें। और इसी चैनल पर आपको जो है ये सारी फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराई जाएगी, जो बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप जुड़ें और इस चीज़ का लाभ उठाएं। स्पेशली वो बच्चे जो बाहर रहते हैं, इस चीज़ों को जैसे गांव साइड में भी रहते हैं और उस चीज़ों को नहीं गैदर कर पा रहे हैं, ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है ये चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है फिजिक्स क्लासेस बाय नयन झा के द्वारा। और अगर कोई भी आपको चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो है इस नंबर पर 9599219921 जो हमारे सेंटर का नंबर है, इस पर आप इस चीज़ से कन्फर्म हो सकते हैं कॉल करके। 9599219921 ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप जो है चीज़ों को लेकर के श्योर हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जिस बच्चों को लगता है कि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हुए इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। हमारे ग्रुप ऑफ टीचर्स जो हैं इस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।